Assalamu alaikum. I am Junaid Alam and I am your e-teacher. First of all, I would like to thanks to all of you who like my Facebook page, emails me and comments on YouTube. Anyway, so let's start our lesson number 7 and now it's time to discuss in Urdu. सबसे पहले आज मैं आपके साथ एक ईमेल शेयर करना चाहूँगा जो मुझे रिसीव हुई और ईमेल भेजी है मुझे नुमान ख़ान ने लाहौर से। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे ये पूछा है कि जब भी मैं अपना कोई उर्दू ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ तो मैं स्टार्ट में थोड़ी सी 3-4 लाइन जो है वो इंग्लिश क्यों बोलता हूँ, तो इसका क्या रीज़न है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा बल्कि तमाम लोगों को कि इसका कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है। असल में उर्दू जो है वो अक्सर जगहों पे जो है वो समझी नहीं जाती। तो शुरू में मैंने जब पहला ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करा था सोचा कि थोड़ी सी इंग्लिश बोलूँ ताकि जो लोग उर्दू नहीं भी समझते वो भी समझ जाएं कि ये ट्यूटोरियल किस बारे में है और किस लिहाज से। तो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 7 और मुझे फॉलो करेगा। आज मैं आपको फ्रंट पेज पे फ्रेम बनाना सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट पेजेस हों और उसको हम एक ही HTML पेज पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप इंसर्ट में आ गए, इनलाइन फ्रेम में आए और यहाँ से जो है अपना जो भी पेज आप लगाना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने एक पेज बनाया हुआ है पहले से इस ट्यूटोरियल के लिए, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये पेज आ गया, ये बहुत शॉर्ट छोटी सी जगह पे आ रहा है, इसको क्लिक करके जो है वो फुल कंप्लीट पेज पे ले आए इस तरह से। ये हो गया। अब हम जो है अपना दूसरा पेज यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, दोबारा इनलाइन फ्रेम में गए और इनिशियल पेज में ये हमारा दूसरा पेज भी आ गया, इसको भी सेट कर लेते हैं। ये दूसरा पेज भी हमने सेट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे एक ही HTML पेज पे दो डिफरेंट पेजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं ब्राउज़र में। ये प्रीव्यू आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रॉलिंग आ रही है। इस पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से दूसरे पेज को भी। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से, ये एक एग्जाम्पल थी, यहाँ पे जाहिर सी बात है पेज इतना बेहतर नहीं लग रहा लेकिन ये एग्जाम्पल थी। तो आप इनलाइन फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए चाहे तो अपने पहले पेज पे जो है अपना लोगो सेट कर लें और नीचे जो है आप डिफरेंट मेन्यूज़ यूज़ कर सकते हैं और इसको इससे बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल थी। आइए वापस फ्रंट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम जो है वो कुछ पिक्चर्स को देखेंगे। यहाँ पर असल में एक पिक्चर का भी टूल बार अवेलेबल होता है जिससे आप किसी भी पिक्चर पे जो है किसी भी कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करें तो उसको डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कोई पिक्चर इफेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल से ये पिक्चर हमारे पास एक आ गई। अब इस पर राइट क्लिक करके आप शो पिक्चर टूल बार में आ जाए। ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट पिक्चर को एडिट करने के लिए आपके पास टूल बार अवेलेबल है। इसको हम देखते हैं। जैसे आप जो है इसके अंदर जो है पिक्चर को जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कंट्रास्ट जो है वो उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पिक्चर को जो है वो क्रॉप भी कर सकते हैं, जितनी पिक्चर आप चाह रहे हैं तो उसको उसके लिहाज से क्रॉप किया जा सकता है। इसको बैक करते हैं। इसके अलावा भी आप जो है इसमें इसको कलरलेस कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं या फिर इस तरह से। और आप इस पर कोई भी रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर या इस टाइप की कोई भी चीज़ जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसको एज अ लिंक बना सकते हैं। तो ये और एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी, फ्रेम बनाना और जो है वो पिक्चर की जो है थोड़ी सी एडिटिंग करना, जो कि फ्रंट पेज 2003 में अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह जो है हम चंद जो आने वाले ट्यूटोरियल इसमें कंप्लीट वेबसाइट भी बनाने सीखेंगे, और जो है उसको सर्वर पे अपलोड किस तरह किया जा सकता है ये भी सीखेंगे। तो खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।